नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एडिटोरिया वार्षिकांक करंट अफेयर्स 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और प्रैक्टिस सेट नंबर 5। दोस्तों इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हम एडिटोरिया का बिहार दरोगा एसआई मेंस का 18 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जीके जीएस का और हिंदी का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं जो कि बिहार एसआई मेंस के लिए है, जिसमें हम 4 प्रैक्टिस सेट चला चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग आज पहले चौथा प्रैक्टिस सेट देखेंगे, उसके बाद हम लोग 5वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेश खुल्लर को। विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष जो हैं वह डेविड मालपास हैं, जो कि अमेरिका के हैं, और विश्व बैंक का स्थापना जो हुआ था 1945 में हुआ था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 4 से 5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में इंद्र नामक युद्ध अभ्यास किया गया। यह युद्ध अभ्यास किसके बीच था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एवं रूस के नौसेना का अभ्यास था। लेकिन दोस्तों यह आपका इंद्र जो दे रहा है यहाँ आपका इंदिरा हो जाएगा, इंदिरा नेवी 11, इंदिरा नेवी 11, जो कि आपका यह हुआ था आपको 4 से 5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में। और जो आपका इंद्र जो दे रहा है इंद्र, तो इंद्र जो हो जाएगा यह आपका थल सेना का, भारत और रूस का थल सेना का अभ्यास हो जाएगा, और यह आपका भारत और रूस का नौ सेना का अभ्यास आपका इंदिरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। तो भारत और रूस का थल सेना का अभ्यास जो आपका हो जाएगा इंद्र 2019 हो जाएगा, जो कि बबीना, झांसी, उत्तर प्रदेश, पुणे, गोवा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी का ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो दे रहा है भारत एवं फ्रांस थल सेना अभ्यास, तो भारत एवं फ्रांस के थल सेना अभ्यास का जो नाम है वह शक्ति 2019 है, जो कि राजस्थान में हुआ था। उसके बाद भारत एवं फ्रांस का नौसेना का जो अभ्यास है यह वरुण 2019 है, जो कि गोवा में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस देश की अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है। तो 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। वाहन मित्र योजना के बारे में जान लेते हैं। तो वाहन मित्र योजना, इसके तहत लॉकडाउन से प्रभावित ऑटो और टैक्सी चालकों को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी वाहन मित्र योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा। तो 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका कि किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आपका एसबीआई के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अश्वनी भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम। योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय वायुसेना कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया है। इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी, अर्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। तो 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान प्रभाव किस देश में देखने को मिला। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। वह कौन कौन से राज्य है। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख जो है वह चीन की सीमा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फरवरी 2020 में माउंट एकांकगुआ पर चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई। माउंट एकांकगुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडीज। वह एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आपका हैशटैग मीटू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। हैशटैग मीटू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करण पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहां एक बत्तख दल को भेजा। तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हाल ही में किस जीव की खोजी गई नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घोंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपका कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश ने की। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की मंजूरी मिली है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सारेक्स भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। सारेक्स का फुल फॉर्म हो जाएगा सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, यह किस शहर में स्थित है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि आपको फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 83वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है। तो 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह क्षुद्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों, प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमित करने के आदेश एवं दिशा निर्देश पारित करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महामारी अधिनियम 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 28 हो जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहे त्योहारों में कौन सुमेलित नहीं है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो रोंगाली बिहू जो दे रहा है अरुणाचल प्रदेश, ये आपका सही नहीं है। रोंगाली बिहू आपका असम का हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश गलत है। जुड़ शीतल बिहार सही है, अम्बुबाबी मेला असम सही है, और बिशु केरल ये भी आपका सही है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रोंगाली बिहू असम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि विशाखापट्टनम स्थित एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड में किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई? तो 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टायरीन। एस्टेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 31 अगस्त 2020 किस व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको को आपको बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शास्त्रीय गायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 33 कह रहा है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ, निम्नलिखित में से उनकी पुस्तक नहीं है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो है यह आपका प्रणब मुखर्जी का पुस्तक नहीं है। द कलेक्शन ईयर है, द ड्रामेटिक डिकेड है, और द ट्यूबर बुलेट ईयर है। द ट्यूबर बुलेट ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की। उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता? तो 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि आईपीएल 2020 का स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने खरीदा है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रीम 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उनका संबंध पोलैंड से है, यह आपका गलत हो जाएगा। यह पुरस्कार मारिके लुकास रिजनवेल्ड को दिया गया, और यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया, और यह पुरस्कार आपको पाने वाली वह सबसे कम उम्र की लेखिका है, यानी कि यह आपका ए, बी और सी सही है। ए, बी और डी सही है, और सी जो आपका दे रहा है यह असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सशस्त्र बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 अगस्त को। और ऑप्शन नंबर जो सी में दे रहा है 12 अगस्त, तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका है। तो पुस्तक
माफ़ कीजिएगा 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीना राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 23 जुलाई 2020 को मनोदर्पण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, तो 41 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मनोदर्पण ऐप के बारे में जान लेते हैं। तो मनोदर्पण ऐप जो है छात्रों एवं अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें तनाव मुक्त रखने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है, यानी कि मनोदर्पण पोर्टल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 42, कह रहा है कि जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना, तो 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पलाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा कि भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया, तो 43 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 कह रहा है कि हाल ही में चीन द्वारा नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की जनसंख्या में विरोध प्रदर्शन हुए। हाल ही में चीन द्वारा नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुए, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि बायो रॉक टेक्नोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से है, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया, यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा कि WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मीजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्णतः सफल हो चुका, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यों के हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 से 2021 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया। यह आपका असत्य है, सत्य नहीं है। और उसके बाद आयोग द्वारा राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 हेतु राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की, ये आपका सही है। और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 25 तक है, यह भी सही है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह थे, यानी कि NK सिंह थे, ये भी आपका सही है। और 48 का जो बी हो जाएगा वह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो 49 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा कि किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि UAE। चलिए दोस्तों अब प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कह रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 चौथा खत्म हो गया, 5 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार फॉस्फीन नामक गैस की खोज की, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेविड एटनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर, कह रहा है कि US ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थिएम का संबंध किस देश से है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रिया। US ओपन जो हुआ था उसके विजेता थे आपको डोमिनिक थिएम और उप विजेता जो थे वह एलेक्जेंडर जवेरेव थे जो कि जर्मनी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूएस ओपन 2020 की महिला विजेता कौन बनी है। तो 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो है वह किस देश की है, तो यह आपको जापान की है। और यूएस ओपन महिला विजेता आपको नाओमी ओसाका बनी है। तो उप विजेता कौन बनी है, तो विक्टोरिया अंजारेका जो बनी है वह उप विजेता बनी है, जो कि बेलारूस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है विक्टोरिया अंजारेका यह उप विजेता है, यह बेलारूस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर हो जाएगा कि हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सड़क विक्रेताओं को। पीएम स्वनिधि योजना के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो पीएम स्वनिधि योजना जो है यह भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इस योजना की शुरुआत की है। स्ट्रीट वेंडर्स मतलब सड़कों के किनारे छोटी मोटी दुकान लगाने वालों के लिए यह योजना पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई है। और इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। और इसके लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने सिडबी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जून 2020 में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत चीन तथा पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ है। इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा। तो 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 43वां। और विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक कौन जारी करता है, तो यह आपको IMD जारी करता है। और विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पे कौन है, तो प्रथम स्थान पे आपको सिंगापुर है। सिंगापुर जो है प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान 43 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी जो है वह 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि वोल्कान बोजाकिर जो कि आपके टर्की के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 4 जून को आए निसर्ग चक्रवात ने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात यानी कि ए और सी दोनों महाराष्ट्र और गुजरात दोनों निसर्ग चक्रवात से प्रभावित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने संबंधों को समाप्त कर दिया। तो 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मैसेजेज फ्रॉम मैसेंजर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रीति के श्रॉफ।
प्रीति के श्रॉफ द्वारा मैसेंजर्स फ्रॉम मैसेंजर्स पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हाल ही में पैंगोंग झील को लेकर भारत एवं चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। यह झील कहाँ स्थित है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रतन लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोजर फेडरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर कि किस भारतीय राज्य ने आई फ्लोअर्स नामक एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय महिला टीम की कौन सी खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 और देशों को 2 वर्ष के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए चुना गया है और निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CISF। और CISF के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो राजेश रंजन है। CRPF के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी है। और BSF के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो राकेश अस्थाना है। और ITBP के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो SS देसवाल है। दोस्तों आपसे एक बात कहना था कि दोस्तों आप ये पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये पूरा 100 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सिलेक्टेड क्वेश्चन को दिया हुआ है। तो आप लोग ज़रूर इस पूरा वीडियो को देखिएगा और हम PDF दे देंगे, फिर आप इसको एक बार पढ़ करके याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है? तो 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कह रहा है कि नवंबर 2019 में चर्चा में रहा RCEP ट्रेड अरेंजमेंट का पूर्ण रूप क्या है? तो 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 29 कह रहा है कि कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेट से किसे सम्मानित किया गया? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन वर्ष 2020 में कहाँ किया जा रहा है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वेड का सदस्य नहीं है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन जो है वह क्वेड का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 32 कह रहा है कि क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर के अवसर पर सुशासन सूचकांक की शुरुआत की गई। इस सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 33 का रहा कि हाल ही में जिलैडिया नामक एक नई महाद्वीप की खोज की गई। यह महाद्वीप किस महासागर में स्थित है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 का रहा है कि वर्ष 2021 में UNFCCC के COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि फरवरी 2020 में BBIN मोटर वाहन समझौता 4 देशों के मध्य संपन्न किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की गई, जिसके लेखक है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बजट 2020-21 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटन की गई? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 93,300 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि जनवरी 2020 में संपन्न सहयोग कैजिन युद्ध अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और जापान का नौसेना का अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के शीर्ष 10 पहलों में भारतीय पहल खूडोल को शामिल किया गया। यह पहल किस राज्य की है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 कह रहा है कि हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 45 कह रहा है कि भारत की ग्रेटा के रूप में चर्चित लिसिप्रिया कंगुजम का संबंध किस राज्य से है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ICC द्वारा जारी T20 टीम रैंकिंग में किस देश की क्रिकेट टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा कि 16 सितंबर 2020 को मनाए गए ओजोन परत संरक्षण दिवस का थीम था। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओजोन फॉर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि सितंबर 2020 में प्रकाशित की गई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे यानोमामी जनजाति का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राज़ील से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा। यह अंतिम क्वेश्चन है 5 नंबर सेट का। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के दौरान चन्ना पटना खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने की बात की गई। यह खिलौने किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। तो दोस्तों यह थे एडोटेरिया आपको वार्षिकांक करंट अफेयर्स 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और 5 था दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हम आपको
3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप ये पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि जो करंट अफेयर्स जो दिया हुआ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का जो हम करा रहे हैं इसका PDF आपको चाहिए तो हम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।